अभी तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। तो मैंने आपसे इसीलिए राब्ता किया कि कोई, मुझे नहीं लगता कोई मेरे से शादी करेगा, लेकिन फिर भी दुनिया पे अच्छे लोग भी हैं अभी। तो कोई जो अच्छा इंसान हो मुझसे शादी कर ले, जो मुझे इन बातों का ताना ना दे कि भाई आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। जो मुझे रहने के लिए जगह दे दे, मुझे एक बीवी की तरह इज्जत दे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और नहीं मैं कुछ कह सकती। सोनिया, उस लड़के के चक्कर में आके अपना घर बार भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप से भी दूर है और इज्जत भी गवा बैठी है। अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है आपको? हाँ जी, बहुत अफसोस हो रहा है। तो पछतावा तो बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मैंने क्या कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 23 साल सोनिया नामी बहन मौजूद है, जिनको एक इंडियन लड़के के साथ मोहब्बत हो जाती है। ये इंडियन लड़के से मोहब्बत कैसे होती है, ये उनसे कहाँ मिलती हैं और अपने घर से बाहर क्यों है, इनसे सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानने की कोशिश करते हैं और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सोनिया, बताइएगा कि आपकी इंडियन लड़के से मोहब्बत कैसे शुरू हुई, क्या राब्ता कैसे हुआ? इंस्टाग्राम पे बात हुई थी मेरी। अच्छा। तो पहले तो थोड़ी बहुत बात होती थी, उसके बाद बात ज़्यादा यानी कि होना शुरू हो गई। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई। तो बाद में मुझे महसूस हुआ कि जैसे ना मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। पहले मैसेजेस पे बात होती थी, फिर कॉल्स पे बात होना शुरू हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ती गई तो वीडियो कॉल्स पे बात होना शुरू हो गई। फिर बात ज़्यादा बढ़ गई तो मुझे महसूस हुआ कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। अच्छा। तो मैंने उसको यानी कि पूछा नहीं, उसने भी मुझे कहा कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। तो उसने मुझे कहा कि लगता है हमें कि हमें मिलना चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मिलेंगे कैसे? आप इंडिया से हैं, मैं पाकिस्तान से हूँ। अच्छा, जब आपकी आपस में इतनी डिस्कशन होगी कि आपको एक दूसरे से प्यार हो चुका है और हमें मिलना चाहिए, तो फिर कहाँ पे मिले, कैसे प्लान किया, घर से कैसे निकलिया? मैंने प्लान ऐसे किया कि उसने मुझे कहा कि आप आ जाओ मेरे साथ। अच्छा। मेरे पास आ जाओ। मैंने उसको कहा कैसे आ सकती हूँ मैं? तो कोई रिच फैमिली भी नहीं है हमारी। तो उसने मुझे कहा कोई मसला नहीं है, मैं आपको पासपोर्ट बना देता हूँ, मैं आपकी टिकट भी भेज देता हूँ, सारा खर्चा भेज देता हूँ आने का जी। तो उसने मुझे पैसे भेजे फिर। अच्छा। तो मैं घर वालों को बताए बगैर ही, यानी कि उनसे चोरी ना, मैं घर से निकली तो मैं दुबई चली गई उसके पास। के घर वाले थे, तो जब आप दुबई जाने लगी तो आपने मुनासिब नहीं समझा कि घर वालों से पूछ लिया जाए और उनकी इजाज़त लेके जाया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मैंने पूछा था घर वालों से। अच्छा। मैंने इजाज़त मांगी थी उनसे, तो उन्होंने मना कर दिया। मैंने 2-3 बार इसरार किया कि मैं काम के लिए जा रही हूँ। तो कोई इतनी फैमिली नहीं है हमारी वेल सेटेड, तो उन्होंने कहा नहीं, दुबई कंट्री तो वैसे ही बहुत बदनाम है, हमने नहीं आपको जाने देना। तो मेरे बहुत इसरार पे भी उन्होंने नहीं मुझे जाने दिया। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं उन्हें बताए बगैर ही घर से चली गई। सोनिया, कौन सी ऐसी बात थी कि जो उस लड़के के पीछे आपने अपने घर वालों को छोड़ दिया और दुबई चली गई? मेरे दोस्तों ने मुझे मना किया कि नहीं आप जाओ, वो इंडियन लड़का तो आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी भी नहीं बात मानी। मैंने कहा नहीं, जो लड़का मेरे से रोज़ बात कर रहा है, मेरे पे इतने पैसे खर्च कर रहा है, उसने पासपोर्ट भी बनाया, टिकट भी भेजी है, आने के लिए सारा खर्चा वो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको मोहब्बत है मेरे से, तो वो इतना कर रहा है ना। अच्छा। ये तो आजकल के दौर में कोई भी नहीं करता किसी के लिए। ठीक हो। इस वजह से मैंने उस पर एतबार किया। अच्छा सोनिया, जब आप घर से निकल गई हैं और दुबई पहुंच गई हैं, तो वहाँ कितना अरसा ठहरी हैं और शादी निकाह हुआ आपका? वहाँ तकरीबन मैं 2 माह रुकी हूँ।
तो मैंने उसको कहा है यानी कि निकाह वगैरह कर लें। उसने मुझे यानी कि टालता रहा, आज कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, अभी आई हुई हो, एंजॉय करो, घूमो फिरो। तो उसके बाद नहीं कोई भी मामला। कि 2 माह आप दुबई में इंडियन लड़के के साथ रही हैं, एक ही होटल, एक ही रूम, और 2 जवान लड़का हो, जवान लड़की हो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप उसके प्यार में उधर गई हैं, तो जो काम शादी के बाद होता है तो वो भी हुआ होगा। हाँ जी बिल्कुल हुआ है ये काम। उसने काफी यूज किया मुझे। सोनिया बताइएगा कि 2 माह उधर आप रही हैं, 2 माह रिलेशन में रही हैं, और सारा कुछ आपने बताया कि गलत काम वो आपके साथ करता रहा है, तो ये 2 माह आपने कैसे गुजारे हैं? ये तो काम साथ होता रहा है, तो और आपको क्या ख्वाब दिखाता रहा आपको? उसने कहा मैं आपको घर लेके दूंगा, गाड़ी लेकर दूंगा, मैं आपको अपनी इज्जत बना के रखूंगा। घूमते फिरते रहे हैं। अच्छा। यानी कि खर्चा वगैरह करता रहा मेरे ऊपर। ठीक होगी, मतलब तब तक आप पे खर्चा करता रहा, आपको इत्मीनान रहा उसके ऊपर? हाँ जी मुझे अच्छा। एतबार था उस पे। मैंने कहा जाहिर बात है, शायद मुझसे मोहब्बत करता तो मेरे पे खर्चा करता, नहीं तो कोई भी नहीं करता ऐसे। अच्छा बताइएगा कि आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया कि जो कुछ आप कर रही थी तो आपका निकाह नहीं हुआ अभी? ख्याल नहीं आया मुझे कि मैं इतनी ज्यादा उसके साथ सिंसियर थी कि मुझे बिल्कुल भी नहीं ख्याल आया इन सारी बातों का। आपको थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ उसके ऊपर? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसका रवैया ही ऐसे था कि मेरे ख्याल में शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, उसके बाद जब टाइम आपके वीजे का टाइम खत्म हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम बनी? वो वापस क्यों चला गया, आपको छोड़ क्यों दिया, और आप पाकिस्तान वापस कैसे आई? जब वीजा खत्म होने वाला था तो उसने मुझे कहा एक बार ना घर चली जाओ, घर वालों से पूछ लो जाके। अच्छा। तो हम फिर निकाह कर लेंगे। तो मैं घर आई हूँ जब, तो घर वालों ने मुझे घर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा अब जहाँ पे हो ना वहाँ ही रहो, हमारी इज्जत खराब की है तुमने, बदनाम किया हमें। अच्छा। तो तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम घर आओ, तुम ना जहाँ पे हो वहाँ पे रहो। अच्छा, जब आपके घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया तो उसके बाद आपने उस लड़के से राब्ता किया? हाँ जी मैंने राब्ता किया था उससे। तो वो मुझे कहता रहा कि किसी दोस्त की तरफ ठहर जाओ, मैं 2-4 दिन में ना बुला लूंगा आपको, फिर आपसे निकाह कर लूंगा। अच्छा। तो 2-4 दिन ऐसे गुजर गए हैं यानी कि उसके लाड़े में। तो जब मैंने दोबारा फोन किया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। ये आप घर भी नहीं अपने जा सकती, तो अभी कहाँ रह रही हैं? उस लड़के ने भी आपको छोड़ दिया? अभी मैं एक दोस्त की तरफ रह रही हूँ अपने। अच्छा जी। कितने दिन हो गए? थोड़े दिन हो गए मुझे। अच्छा, तो कब तक वहाँ गुजारा करेंगी? आपने बताया कि अब थोड़े दिन हुए हैं, तो कितने दिन और रख सकती है आपको? एक टाइम तो होगा कि आपकी सहेली वो भी बोलेगी कि जी आप अपना बंदोबस्त करें, कहीं पे कहाँ जाएंगी? आगे जिंदगी के बारे में क्या सोचा है, क्या बनेगा? ये तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या मेरी जिंदगी का बनेगा, क्या अच्छा। होगा मेरे साथ। पहले बहुत बुरा हो चुका है मेरे साथ। तो जाहिर सी बात है उसकी भी फैमिली है, घर है उसका, तो वो मुझे मजीद तो नहीं रखेगी। वो तो एक दिन कहेगी ना मुझे कि भाई जाओ आप। तो मैं इस वजह से परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। अभी तो मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरनी है। तो मैंने आपसे इसीलिए राब्ता किया कि कोई, मुझे नहीं लगता कोई मेरे से शादी करेगा, लेकिन फिर भी दुनिया पे अच्छे लोग भी हैं अभी। तो कोई जो अच्छा इंसान हो मुझसे शादी कर ले, जो मुझे इन बातों का ताना ना दे कि भाई आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। जो मुझे रहने के लिए जगह दे दे, मुझे एक बीवी की तरह इज्जत दे। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और नहीं मैं कुछ कह सकती। तो जी नाज़रीन, सोनिया बहन की सारी कहानी आपने जान ली है। स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, उस नंबर पे इनसे राब्ता करें, जितनी हो सके इनकी हेल्प की जाए। और ऐसा शख्स जो इनसे शादी कर सकता है, जो कल को इनको ताने ना दे, तो इनसे आप राब्ता करें और ये शादी करने के लिए भी तैयार है। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।